नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। इसमें ए है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस रेन्स एंड लैंडस्लाइड, गिव रीजंस। देखो बच्चों, कंटिन्यूअस रेन और जो लैंडस्लाइड होता है ना, यानी कि जो लैंड होता है वो स्लाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो आप लोग को बताना है विथ रीज़न, ओके। तो इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो बी क्या है, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग डूज एंड डोंट्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। ओके, आपको चार्ट बनाना है कि अर्थ के टाइम पे ना, अर्थक्वेक के टाइम पे, यानी कि जब भूकंप आता है तो हमको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चार्ट मैंने बनाया हुआ है डूज एंड डोंट्स का, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, डू में क्या है, इफ़ इनसाइड होम फाइंड शेल्टर अंडर फर्नीचर। अगर आप घर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे छुपना चाहिए, अर्थक्वेक के टाइम पे फर्नीचर के नीचे। देखा होगा आपने, कई बार टीवी में दिखाता है जब भी भूकंप आए तो टेबल के नीचे जाकर के छुप जाने का, या फिर अपने सिर पे कुछ तो रख लेने का, है ना। फिर स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्विच ऑफ कर देने का, क्योंकि भूकंप आया तो हमको पता नहीं वायर किधर से किधर भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट। यूज टॉर्च और बैटरी। और देखो, जब आप ऐसे स्विच क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जब ख़त्म हो जाएगी तब आप यूज़ किसका करोगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भूकंप रात में आने वाला है या दिन में आने वाला है, कभी भी आ सकता है। अगर रात को आए तो आपने पूरी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बंद कर दी, तो क्या आप अंधेरे में रहोगे? नहीं, उस टाइम पे आप लोग को बैटरी का यूज़ करना चाहिए। मोबाइल की बैटरी का भी कर सकते हो, टॉर्च का कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो डूज था, और है क्या, चलो पहले इसी को देख लेते, बाद में उसको देखेंगे। इफ इनसाइड व्हीकल स्टे इनसाइड टिल द वाइब्रेशन इज ओवर। और देखो बच्चों, अगर आप किसी व्हीकल के अंदर हो तो अर्थक्वेक के टाइम पे आपको बाहर नहीं आना है। क्या बोला, अर्थक्वेक के टाइम पे आपको बाहर नहीं आना है, उसी में बैठे रहो। जब तक जो आपकी धरती है वो हिल रही है तब तक आप उसी में बैठे रहो, जब तक वाइब्रेशन हो रहा है तब तक उसी में बैठे रहो, फिर बाद में निकलना जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब। नेक्स्ट, यूज स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थक्वेक के टाइम पे ना आप लोग को लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। किसका यूज़ करना है, स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ियों से अगर आपको ऊपर जाना, नीचे आना है तो सीढ़ियों से आइए, लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि ये डिज़ास्टर कभी भी आ सकते ना। हमको पता होता है क्या, जैसे कोई तूफान आने वाला है, अभी तो खैर मौसम विभाग है तो वो हमको जानकारी दे देता है, लेकिन फिर भी हमें पहले से नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पता नहीं होते। इसलिए ना हमको क्या करना चाहिए, हमेशा मतलब हर चीज़ की जानकारी लेकर के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। अब डोंट्स में देखो क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। नेवर यूज़ एलिवेटर, आपको एलिवेटर का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेट नियर टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल, समझा। अर्थक्वेक के टाइम पे आपको किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग है उसके सामने, उसके इधर नहीं जाना चाहिए, और इलेक्ट्रिक पोल्स के भी पास नहीं रहना चाहिए, और जो बड़ी लंबे ट्रीज है, पेड़ है, उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। डू नॉट सिट इन डिसकम्फर्ट फॉर लॉन्ग, और आपको ज़्यादा देर तक एकदम क्या करना है, डिसकम्फर्ट होके नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ लैंटर्न्स, कैंडल्स, एलपीजी स्टोव एक्सेट्रा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो मैंने बोला था आप लोग को टॉर्च का यूज़ करना है, राइट। तो टॉर्च का ही यूज़ करना है, लैंटर्न्स का यूज़ नहीं कर सकते, कैंडल्स का भी नहीं कर सकते, एलपीजी स्टोव का भी नहीं कर सकते हो, समझे। नेक्स्ट, डू नॉट गेट स्केयर्ड एंड रन हियर। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों को, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा डिजास्टर आता है तो हम कैसे घबरा जाते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं, तो वैसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। शांति से किसी टेबल के नीचे छुप जाओ, टॉर्च का यूज़ करो, सीढ़ियों का यूज़ करो, ठीक है। इस तरीके से जो नुकसान होने वाले हैं ना उससे आप बच सकते हो, ठीक है। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, जो होगा सो होगा, है ना। डर के क्या फ़ायदा, डरना नहीं है, और इधर उधर डर करके भागना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एन अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग।
तो इसका आंसर देखो, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। अभी लैंडस्लाइड के इफेक्ट्स आपको बताने, कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये देखो, ये इसका कंप्लीट आंसर है। लैंडस्लाइड कॉजेज सेवरल डैमेजेस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। कौन कौन से अभी इफेक्ट्स होते हैं देखो यहाँ पे, rivers gets flooded and changes their paths, displacement of waterfalls, formation of artificial water reservoirs, landslide affects the traffic, landslide destroys the plant life on it, several human lives are lost, financial loss occurs on large scale as building trees, rocks on slopy area, collapse on low lying land. चलो नेक्स्ट ई, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डैम एंड अर्थक्वेक, एक्सप्लेन। डैम एंड अर्थक्वेक का कुछ रिलेशन है तो एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, गिव साइंटिफिक रीजन। इसमें ए है, इट इज सेफर टू फाइंड शेल्टर अंडर थिंग्स लाइक अ बेड टेबल एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। इसका रीजन बताना, तो क्यों ऐसा, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, आप लोग को क्या करना चाहिए कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी आता है तो आपको क्या करना चाहिए, बेड के नीचे या फिर टेबल के नीचे आपको छुपना चाहिए। लेकिन क्यों वहाँ पे सेफ क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ द रीज़न। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने रीज़न तो लिखा है ना कि यस एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक इफ़ यू आर एट होम देन डू नॉट गेट स्केयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर सिट बिलो द बेड। This is advised because most of the casualties occur due to roof collapse. समझ में आया, जो छत होती है ना बिल्डिंग की वो गिर जाती है, इसकी वजह से मतलब कई बार देखा गया है, मोस्ट ऑफ तो यही होता है कि जो छत रहती है ना वो गिर जाती है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोला गया कि आप टेबल के नीचे, बेड के नीचे घुस जाओ, ताकि जो आप रहोगे ना, आप कैसे रह सकते हो, इससे आप सुरक्षित रह सकते हो। Okay, it is also advised to sit below the furniture in order to cover you until the moment of earth stops. If there is no table or bed, then sit in any corner of the room and cover your head by folding your hands around it. ठीक है, अगर समझिए आपके घर पे, मतलब आप जिस भी कमरे में हो वहाँ पे बेड नहीं है, टेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको घर के एक कोने में बैठ जाना है और अपने सिर को ना अपने हाथों से मतलब ढक लेना है। ठीक है, कैसे भी करके आपको अपना सिर बचाना है ना, क्योंकि सिर पे चोट लगती है तो वो इंसान बच नहीं सकता, फिर तो वो ख़त्म ही समझो। इसलिए आपको अपने सिर को बचाना है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए तो। नेक्स्ट, इन मानसून डोंट टेक शेल्टर नियर हिल साइड। ओके, मानसून में हमको क्या करना चाहिए, जो हिल साइड एरिया है यानी कि जो पहाड़ी एरिया, वहाँ पे हमको शेल्टर नहीं लेना चाहिए। इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो इसका रीज़न देखो ना, बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है भाई, क्योंकि बारिश के दिनों में, चलो पढ़ करके समझते हैं ना, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज हैवी रेन स्टॉर्म, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। दस ड्यूरिंग अ हैवी रेन्स इन मानसून सीजन इट इज़ एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम हिल साइड एरिया वर चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड आर हायर। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं ना बारिश के दिनों में, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तभी बारिश के टाइम पे ये लैंडस्लाइड्स होते हैं। वैसे तो नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे होते हैं। इसलिए आप लोग को बारिश के टाइम पे कहाँ पे रहना चाहिए, हिल साइड एरिया में नहीं रहना चाहिए। अगर आप वहाँ पे रहते हो तो मानसून में वहाँ से निकल आओ। नेक्स्ट, डोंट यूज़ लिफ्ट्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। हमें अर्थक्वेक के टाइम पे लिफ्ट का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। यस, ऊपर देखा था ना, लिफ्ट का यूज़ मत करो। क्यों ना करें, है ना, क्योंकि हर एक, जैसे आपको कुछ मना किया जाए ना तो आप पूछोगे क्यों। ठीक है, तो आप, अगर आपके मन में ये सवाल होगा, जैसे ऊपर मैंने आप लोग को बोला कि लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, तो आपके मन में ये सवाल आया होगा ना कि क्यों नहीं करना है। तो चलो इसका रीज़न भी देख लो। During earthquake, the power supply may cut off and people may get trapped inside the elevator or lift. Also, rescuing people from elevator may require more time and resources. Thus, it is avoid elevator or lift during the earthquakes. Find the aftershocks. Okay. Next, the foundation of earthquake-proof building is separated from other land. तो इसका रीज़न देखो,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू बिल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट buildings. Separating the foundation of the building from the land prevents and building from collapsing when the earth shake. Okay. Third point is this method is employed with the help of bearings, springs, etc., which reduces the intensity of vibration. Next, third one देखो, if a crowd gathers at the place of earthquake, what would be the difficulties in relief work? तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, मैं इसको रीड नहीं करती हूँ, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना. नेक्स्ट, मेक द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु प्रोवाइड हेल्प फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क. तो इसका आंसर देखो जी, ये इसका आंसर है, ये देखो, ये दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, फिफ्थ वन देखो, मेक अ सर्वे ऑफ योर स्कूल अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड राइट द पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन. तो दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, काइंडली डू इट योर सेल्फ. इसे आपको खुद से करना है बच्चों. क्या करना है बता दूँ आपको? यस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप कर लेना. मेक अ सर्वे ऑफ योर स्कूल अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड राइट द पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन. समझ में आया? आपको अपने स्कूल का क्या करना है, सर्वे करना है कि जो आपका स्कूल है ना, उसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से जैसे प्लान हम करके रखते हैं ना, कि कुछ भी अगर डिज़ास्टर जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ तो फायर ब्रिगेड हमेशा उनकी गाड़ी तैयार रहती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कभी भी आग लग सकती है ना. उनको पता होता है क्या कि वो ऐसा सोचे कि आज चलो गाड़ी तैयार नहीं रखेंगे क्योंकि आज तो आग लगेगी ही नहीं. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं. वो लोग हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं. तो इसी तरह से आपका स्कूल कितना तैयार है किसी भी डिज़ास्टर को फेस करने के लिए, इसके बारे में आपको सर्वे करना है और पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को लिखना है. ठीक. नेक्स्ट, आर देयर एनी पॉसिबल प्लेसेस ऑफ लैंडस्लाइड इन योर एरिया, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स. तो देखो बच्चों, ये भी आपको खुद से करना है. आपके एरिया में कोई ऐसे प्लेसेस है क्या जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं? तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है. दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पिक्चर एक्सप्लेन योर रोल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. तो पिक्चर कौन सा है? ये आपका पिक्चर है एंड ये आपका आंसर है. आई एम एट रिस्क, ये पिक्चर है. ओके, एंड दिस इज योर आंसर. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेसन नंबर 9 इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा.